नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सेल्फ राम अरोरा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप में। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और उसका नाम है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मैंने आपको बताया भी था जब हमने सवाल पढ़े थे परसेंटेज के, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, यानी समानुपात के, तो मैंने आपको ये कहा था कि मिक्सचर के जो सवाल है ना वो आपको मैं एक साथ कराऊंगा, अलग से टॉपिक लेके कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज वाला भी पोर्शन उसमें आ जाता है और मिक्सचर जो रेशो वाला पोर्शन है वो भी आ जाता है। अलग से पढ़ने में ये फ़ायदा है कि हमको इसमें हर तरह के सवाल करने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि इस तरह के सवाल तो आपको पेपर में जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं। मिक्सचर में पहले से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जनरल मेथड है ना वो तो हम करके दिखाएंगे ही, साथ में हमारे पास एक मेथड और होता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, पूरे मिक्सचर के अंदर आपको वही मेथड मिलेगा, तो एलिगेशन मेथड लगाने से आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा टाइप 1, वही हमारा जो रहेगा मेथड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह के हम करेंगे। तो आज हम टाइप 1 कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देयर आर, इसको मैं हिंदी में भी बता दूंगा आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस। ठीक है, चावल के 2 प्रकार के है दुकान के अंदर, इन अ शॉप। किसी दुकानदार के पास या किसी दुकान में 2 तरह के चावल हैं। विच प्राइस, जिनका जो मूल्य है वो है 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपये प्रति किलो, और 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आफ्टर मिक्सचर होने के बाद, ठीक है, उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों। आफ्टर मिक्सचर, उन्होंने मिक्सचर कर दिया दुकानदार ने उन दोनों चीजों को। ऑफ बोथ ऑफ देम, वी फाइंड 40 kg राइस विथ प्राइस कितना है उसका 24 रुपीज पर केजी, यानी कि दोनों को मिलाकर 40 किलो चावल तैयार हुए और 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उन्होंने रखा बेचने का। ठीक है, अब ये नहीं बता रहे कि लाभ होगा हानि, ये नहीं लाभ हानि नहीं पड़ रहे, हम तो खाली पता लगाएंगे कि दोनों प्रकार में से पहले प्रकार का चावल कितने मात्रा में होगा, दूसरे प्रकार का चावल कितने मात्रा में होगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है वो कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप राइस, पहले प्रकार के चावल का मूल्य बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? जो हमारा जनरल मेथड है वो तो आपको पता ही है कैसे करते हैं भाई। पहला हमने लिख लिया यहाँ पे, फर्स्ट तो है जहाँ पर 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको चावल मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है ना वो मिल रहा है आपको 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा है आपको। अब देखिए ध्यान से कि हमने मान लो 2 किलो चावल खरीदे, तो हम कितने रुपए पे करेंगे? आपको पता है कि 20 गुणा 2 यानी कि 40 रुपये पे करेंगे। तो अब हमें पता तो है नहीं कि पहले प्रकार का चावल कितने किलो मिलाया है और दूसरे प्रकार का चावल कितने किलो मिलाया है, तो हम क्या करने वाले हैं, x मान लेते हैं। तो 20 गुणा x, ठीक है, यानी कि टोटल प्राइस इज 20x। ठीक है, फर्स्ट टाइप का, और सेकंड टाइप का कितना हो जाएगा? टोटल प्राइस 30 मल्टीप्लाई 40 माइनस x, क्योंकि टोटल चावल कितने हैं भाई? 40 kg है ना, उन्हें बताया था 40 kg चावल जो है वो दोनों है, और उसमें से x तो ले लिया हमने फर्स्ट टाइप के, तो सेकंड वाले कितने बच गए? 40 माइनस x। अब
अगर मैं दोनों को ऐड करूं प्राइस को तो 24 रुपए के हिसाब से 40 किलो चावल मिलेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए 20x प्लस 30 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, के बराबर आना चाहिए ना। तो 20x हो गया, यहाँ पे यहाँ कितना हो गया 1200 और यहाँ हो गया 30x और यहाँ कितना हो गया 960। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 30 माइनस 20 यानी कितना हो गया 10x और 960 माइनस के 1200 इसको मान ले जाते हैं तो कितने आ गए भाई हमारे पास 240 आ गया। माइनस क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 बाई 10 यानी कि 24 kg। x की वैल्यू कितनी आ गई 24 किलो। 24 किलो का मतलब पहले प्रकार के जो चावल हैं हमने कितने माना था x किलो माने थे ना, फर्स्ट टाइप के हमने माने थे x kg है, तो इसका मतलब पहले प्रकार के चावल हैं वो 24 किलो होंगे। हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड टाइप के तो 40 में से माइनस कर लो, सेकंड टाइप के कितने हो जाएंगे कि जो राइस हैं वो हो जाएंगे 40 माइनस 24 यानी कि 16 kg। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर निकलेगा। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लंबा मेथड है। मेथड जो है वो ऐसा है कि आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। अगर 3 से 4 मिनट लग जाते हैं तो इसका मतलब आप बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। भाई हमें ऐसा नहीं करना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एलिगेशन मेथड लगाएंगे जिस मेथड से हम इजीली इसको काम कर सके। तो आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको बेसिक मेथड पता हो कि हम ऐसे सवाल करना है, लेकिन हम करेंगे तो ट्रिक के साथ ही, बिना ट्रिक से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पे देखिएगा सिंपल सा मेथड बता रहा हूं मैं करने का। इसको क्या करना है, यहां लिख दीजिए आप फर्स्ट, यहां लिख दीजिए सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि समानुपात अनुपात जो हमने पढ़ा है ना उसका तो यूज करेंगे ही ना कहीं। तो फर्स्ट टाइप के चावल कितने रुपए किलो है भाई 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। भाई जो रेट दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा रेट ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेट दिया गया है या रेट लिखा जा रहा है, तो इधर भी रेट लिखा जाएगा। उसके बीच में जो टोटल का रेट है ना वो लिख देते हैं। टोटल का रेट कितना है भाई 24 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 24। ठीक है, सेम कैटेगरी है ना, आपको 40 नहीं लिखना है यहाँ पे। 40 तो क्या है मात्रा है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या करना है देखो, एलिगेशन मेथड हम लगा रहे हैं। एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनने वाला है, आप 20 और 24 का जो डिफरेंस है वो निकाल लो। 20 और 24 डिफरेंस कितना होता है भाई 4। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है अंतर। ऐसे 30 और 24 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 6 आएगा। 30 में से 24 माइनस करो तो कितना आएगा 6 ही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 6:4 आ गया। 6:4 आ गया, ब्रेक कर लो 3:2 हो जाएगा कि नहीं। तो 3:2 हो गया, इसका मतलब ये रेशो क्या आ गया, दोनों के मात्राओं का रेशो आ गया। ठीक है, एक रेशो किसका है दोनों की मात्राओं का, तो रेशो मिल गया। तो हमारे पास क्या दे रखा है टोटल अमाउंट दे रखा है, यानी टोटल क्वांटिटी दे रखी है। यहां से हम निकाल सकते हैं कि 3 और 2 कितने होते हैं 5, जो किसके बराबर है 40 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है फर्स्ट टाइप का पूछा है, तो फर्स्ट टाइप के लिए कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई 24 kg। बताओ आया था कि नहीं, आंसर आया था ना उसमें भी ऐसा ही। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो आ जाएगा सेकंड टाइप का यानी कि 16 kg। बताओ भाई कोई दिक्कत, कितना इजी मेथड है। मेथड तो यूज यही करना है हमारे को। ठीक है, तो ये एलिगेशन मेथड होता है जिसके अंदर आपको इस तरह का की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कैटेगरी है वही कैटेगरी यहाँ पे होनी चाहिए और वही कैटेगरी यहाँ होनी चाहिए। यानी कि रेट जो है यहाँ पर ये रेट की वैल्यू है, रेट है ना, ये क्वांटिटी तो नहीं है। क्वांटिटी तो 40 है, उसको तो हम अलग रख दिया आपने। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए।
तो बच्चों प्यारे, हमारे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन मैं कर देता हूं। इसमें क्वेश्चन तो 2-3 कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्वेश्चन हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब चाहे चीनी बेचे या चीनी को मिक्स करे, चाहे वो मिक्स करे पानी को, चाहे वो मिक्स करे चावल या दाल, कुछ ही मिक्स करे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी जिनका मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम और 17 रुपए प्रति किलोग्राम है, 17 नहीं 17.5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो मिलाकर कितना बन जाता है? कुल 72 केजी चीनी में बन जाती है। ठीक है, इसका मूल्य है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो दूसरी प्रकार की मात्रा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए हमारा इस बात का कि वही काम करना है, मेथड तो वही लगाना है एलिगेशन वाला। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट और यहाँ आ जाएगा सेकंड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट टाइप का मूल्य हो गया 13 रुपए प्रति केजी और सेकंड हो गया 17.5 रुपए प्रति केजी। ठीक है, और कुल मिलाकर तो 72 किलो चीनी तैयार करता है, लेकिन वैल्यू यानी मूल्य कितना है? 15 रुपए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15। तो बच्चों वही अंतर निकालना है हमारे को। 15 और 13 का अंतर कितना होता है? 2। 17.5 और 15 का अंतर कितना होता है? 2.5, 2.5। ठीक है, अब घबराए नहीं कि जैसा यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पर कितना दे रखा है? 2, तो हमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी? आप तो पढ़ चुके हैं। 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, कर सकते हैं ना गुणा। 5 से हम ब्रेक कर देते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5:4 यानी 5:4 आ गया। और कुल कितनी दे रहेगी चीनी? 72 केजी। तो 72 तो आ जाएगा ऊपर, इनका कुल कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 9। और किसका पूछा है? दूसरी प्रकार की, तो यानी कि 4 पूछा है इसने, यानी कि सेकंड लगा दो। ठीक है, मात्रा होती है, ये होता है मात्राओं का प्रतिशत, नहीं, मात्राओं का रेशो। ठीक है, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32 केजी, यानी कि दूसरी प्रकार की जो चीनी मिलाएगा 32 किलो और पहले प्रकार की मिलाएगा 40 किलो। ठीक है, 72 माइनस 32 यानी कि 40 केजी, ऐसे निकाल लो। ठीक है, सेकंड वाले को, या फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 या 40 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे पढ़ना है हमारे को, अच्छे से पढ़ना है, कहीं भी ऐसे नहीं काम करना जो हमको रटने की जरूरत पड़ जाए। रटना नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या करना है? ढंग से पढ़ना है। क्लियर? इसलिए बता रहा हूं कि ढंग से पढ़ना है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना। अब कुछ क्लास के बच्चों की बात कर लें। ठीक है, औसत वजन ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो नया क्वेश्चन हमारे पास है, इसको नोट आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। वीडियो को पॉज करके कर लिया करो। एक कक्षा के विद्यार्थी 105 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स 105 कितने हैं? 105 स्टूडेंट्स हैं का एवरेज
एवरेज वेट वजन कितना है 54 kg है। ठीक है, कक्षा के छात्रों का एवरेज वेट ऑफ बॉयज आर 62 kg, 62 किलो वजन एवरेज है बॉयज का, और गर्ल्स का वेट ऑफ गर्ल्स उनका है 48 kg। तो निकलवा रहा है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इनकी संख्या बताइए आप। मिशन से आप लोगों को करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें वीडियो को पॉज करके और इसके आंसर का वेट करेंगे ना, मतलब खुद कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको प्ले करना और आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। आप पहले इसको करके देख लेना है ना। तो यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ ये चीज में, देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। बॉयज़ का दे रखा है और गर्ल्स का दे रखा है, तो यहाँ ले लेंगे बॉयज़, यहाँ ले लेंगे गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो कितना है 62 kg है, और गर्ल्स का है 48 kg, और एवरेज वेट 54, तो यहाँ पे कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, 105 नहीं आएगा। तो 62 और इसका अंतर कितना है भाई 6 और 2 8, और 48 54 का डिफरेंस कितना है 6 है ना। डिफरेंस निकालना है, याद रखना 54 लिखना है, 105 नहीं लिखना, क्योंकि 105 तो क्या टोटल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं रेशो में, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 रेशो और आ गया। दोनों का सम कितना है 7, और यहाँ पे सम कितना दे रखा है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का 105, और क्या पूछ रहा है वो दोनों के नंबर पूछ रहा है वो, तो एक बार तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, और एक बार कर देंगे हम किससे मल्टीप्लाई 4 से। तो 3 से करेंगे तो कितना किसका आ जाएगा बॉयज का आ जाएगा, 7 का हो जाएगा 15 टाइम्स, और 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, तो 60 तो हो जाएंगी गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे 45, और टोटल कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बच्चों क्या करोगे कमेंट करके बता दीजिए, हम आपका उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के देंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सेम जो रेशो में दे रखा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ना, यहाँ पे इसका डिफरेंस इससे यहाँ लिखना है। ठीक है, 62। अब ये नहीं कि सर जी ये छोटा है या ये बड़ा है, क्या करना है ना, आप तो बड़े में से वाले से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चावल, ए प्रकार के चावल, थोड़ा सा ना शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, ए टाइप के चावल 30 रुपीज पर केजी, और राइस जो है बी टाइप के वो कितने दे रखे हैं 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपसे थोड़ा अलग है सवाल, इसमें बोला गया है कि राइस बी, जो बी टाइप की जो राइस है ना की 40 केजी मात्रा, 40 किलोग्राम मात्रा के साथ चावल ए की कितनी मात्रा मिलाई जाए, चावल ए की कितनी मात्रा मिलाने पर या मिलाई जाए इनके मिश्रण का मूल्य, इनके मिश्रण का
मूल्य क्या हो जाए, 20 रुपए प्रति केजी हो जाए, 20 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, राइस ए की हो जाए 30 रुपीज पर केजी, राइस बी हो जाए 16 रुपीज पर केजी, और राइस अब उस पर देखो दे रखा है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, इसमें एक चीज पहले भी दी गई थी। अंतर क्या है बस इसमें क्या है कि टोटल वैल्यू ना देकर उन्होंने पूछ एक का दे दिया, यानी कि 40 किलोग्राम जो मात्रा दे दी वो बी की दे दी, ठीक है, और ए की पूछ ली। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो दे रखी है, भाई सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखी है ए की और बी की, और दोनों का मिक्स होने के बाद की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, यानी रेशियो तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ए टाइप के चावल, बी टाइप के चावल, तो ए टाइप के चावल का रेट कितना है 30, बी टाइप पे कितना है 16, और दोनों का मिक्स होने पर के बाद कितना आएगा 20 आएगा ना, दे रखा है भाई। तो 30 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10, 16 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें जो है वो आपके सामने जो दे रखी हैं उससे रेशो तो निकल जाएगा आराम से। अब रेशो निकल जाएगा तो बाद में दिक्कत ही नहीं है, क्यों 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2:5 आ गया, 2:5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है हमको दे क्या रखा है, हमें बी की मात्रा दे रखी है, तो बी की मात्रा दे रखी है तो बी का रेशो भी तो मिल गया। तो क्या करोगे 5 ऊपर कितना आ जाएगा 40, और पूछा किसका मूल्य है ए का, ए के लगा दो 2। ठीक है भाई 40 नीचे है 5 2, तो 5 8 जा और 8 2 जा 16। ठीक है, 16 किलो मात्रा हो जाएगी ए टाइप की, और बी टाइप कितनी है 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ही पूछ ले तो कितना हो जाएगा 56 केजी। ठीक है, और टोटल पूछ लेना तो टोटल का आंसर दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी दे लेना 5 2 7, 7 से गुणा कर देना यहाँ पे, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आपको ऐसा अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने सीख चुके हो ना, आप तो रेशो सीख चुके हो, तो रेशो में तो आपने 70 के सवाल कर रही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसे सवाल जो टाइप 1 के हमारे पास, इसमें आपको इसी तरह के मिश्रण में मिलेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में है वो टाइप 2 के सवाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, और देश को और समाज को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।